हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो जैसा कि आपको कहा था कि हम आपके लिए सीरीज़ लेकर आएंगे जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड वाला जो टॉपिक है उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल बनेंगे चाहे न्यूमेरिकल बनेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लगते हैं जेके एसएसबी जेई के हिसाब से, वो हमारा मेन फोकस यहाँ पर जो है वो जेके एसएसबी जेई के एग्जाम पे रहने वाला है। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे तो जो एसएससी जेई के एग्जाम में भी काम आते हैं या कोई और स्टेट लेवल का एग्जाम होगा वहाँ पर भी आपके काम आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप आराम से बता दोगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस मैंने नहीं दिए क्योंकि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड। जब फ्लूइड्स रेस्ट में होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? तो जो फ्लूइड्स रेस्ट में होते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। जब फ्लूइड रेस्ट में होते हैं तो उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। इसके बारे में आपको पता होगा। वैसे ही द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन वेयर प्रेशर फोर्सेज और नॉट कंसिडर्ड इज कॉल्ड। स्टडी फ्लूइड की जब हम करते हैं, फ्लूइड जब मोशन में है उसकी स्टडी कर रहे हैं, बट कंडीशन क्या है? जो प्रेशर फोर्सेस उसमें लग रही है हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फ्लूइड तो मोशन में है बट जो फोर्सेस लग रही हैं उसको कंसिडर नहीं कर रहे। ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स आपने ये पढ़ा होगा इसके बारे में, तो आपको याद होगा। आपको बताना चाहूँगा, आप डायरेक्ट लिखना कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स बाय अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। एक ही वीडियो में कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, वहाँ पे जाके सब कुछ क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब फिर से कहा गया द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। फ्लूइड्स मोशन में तो हैं बट प्रेशर फोर्सेस को भी कंसिडर किया जा रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? फ्लूइड तो मोशन में है बट प्रेशर फोर्सेस को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। फ्लूइड मोशन में है, प्रेशर फोर्सेस को कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मास डेंसिटी। मास डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? डेंसिटी या सिंपल मास डेंसिटी बोलो, एक ही बात। डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी हम ऐसे कहते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को मास डेंसिटी भी कहते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। आगे चलते हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी की डेंसिटी कितनी रहती है आपसे सिंपली पूछा गया है, तो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो डेंसिटी रहती है मरकरी की। आगे चलते हैं। गोल्ड और टंगस्टन की डेंसिटी आपसे पूछी है। गोल्ड की डेंसिटी कितनी होती है? टंगस्टन की डेंसिटी कितनी होती है? 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो गोल्ड की बात कर लो, टंगस्टन की बात कर लो, इनकी डेंसिटी रहती है। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर कंडीशंस की हम बात करते हैं, उसमें बात कर रहे हैं। डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? प्योर वाटर की बात करें 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वाटर की डेंसिटी रहती है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में। ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। वेट डेंसिटी को हम और क्या बोलते हैं? यहाँ पे आपसे वो पूछा गया, तो वेट डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है? वेट डेंसिटी को स्पेसिफिक वेट भी कहा जाता है, ये भी आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में। आगे चलते हैं। अब इसी वेट डेंसिटी की बात कर लो या फिर स्पेसिफिक वेट की बात कर लो, उसकी एसआई यूनिट बोल रहे हैं। एक हमारे पास सिंपल डेंसिटी था जिसको मास डेंसिटी बोल रहे थे, वो क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या है? वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी किसके बराबर होता है? ये होता है वेट डेंसिटी हमारे पास वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब कि इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी जो है वो एसआई यूनिट आ जाएगी वेट डेंसिटी की। आगे चलते हैं। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना रहता है यहाँ पे आपसे सिंपली वो पूछा गया। देखो, स्पेसिफिक वेट की बात करें, हमारे पास फॉर्मूला पता है स्पेसिफिक वेट किसके बराबर होता है? ये होता है रो इंटू जी के बराबर। आपसे पूछे स्पेसिफिक वेट बताओ वाटर का, तो वाटर की डेंसिटी तो होती है 1000 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.81, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वाटर के स्पेसिफिक वेट हो जाएगा। इस तरह से किसी का भी पूछेगा, किसी को भी बता सकते हो ना, सिंपल रो इंटू जी को मल्टीप्लाई करना होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब पर केजी इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। आगे चलते हैं। विस्कोसिटी की एसआई यूनिट पूछी है, तो बताओ। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को और क्या कहते हैं? यहाँ पे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया स्पेसिफिक ग्रेविटी का और दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, तो ये भी आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या आपसे ये पूछा गया? एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या?
चलिए यहाँ पे मुझे पता नहीं हम कौन से क्वेश्चन पर पहुँचे थे। हम यहाँ पर थे शायद से एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पर। हाँ ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी हम डिस्कस कर रहे थे। तो विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? वो होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये होती है एसआई यूनिट विस्कोसिटी की। बट हमें इतना भी पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, तो उसको पास्कल सेकंड भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों ही सही हो जाएंगे जब हम विस्कोसिटी की यूनिट्स की बात करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे तो सीजीएस यूनिट पूछा है विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? तो विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट जो होती है वो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। बट इसी को पॉइस भी कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है दोनों ही सही हो जाएंगे सीजीएस यूनिट की जब हम बात करते हैं। और पॉइस को अगर आपको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 1 पॉइस जो है वो 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होते हैं। आगे चलते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये थी हमारे पास सिंपल विस्कोसिटी, इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। अब आपसे पूछे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो किसके बीच की रेशियो है? डायनेमिक विस्कोसिटी और डिवाइड में क्या आ जाएगा? अब जब हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या होता है? डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। और डेंसिटी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सीजीएस यूनिट क्या होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की? तो सीजीएस यूनिट की बात करेंगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, बट उसको स्टोक भी कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाएंगे जब हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। आगे चलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, कंप्रेसिबिलिटी जो है किसका रेसिप्रोकल है? कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। तो जहाँ पे भी बल्क मॉडुलस देखने को मिलेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल आपके तभी काम आने वाले क्वेश्चन आंसर जब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आता होगा। अगर थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आता तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहने वाले, ठीक है। ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कितना आता है, बाकी क्रैमिंग वगैरह करें वो भी कर सकते हो, बट उसका इतना बेनिफिट नहीं रहने वाला है। आगे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें अगर हम तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है यहाँ पे सिंपली आपसे वो पूछा हुआ है। तो देखो कंप्रेसिबिलिटी की बात करें मीटर स्क्वायर पर न्यूटन भी बोल सकते हो और उसको 1/पास्कल भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएंगे। बल्क मॉडुलस की एसआई यूनिट की बात करेंगे, ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं ना। अगर कंप्रेसिबिलिटी की ये है तो बल्क मॉडुलस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब आपसे पूछा है कंप्रेसिबिलिटी के लिए कौन सा फार्मूला सही है, तो हमने पढ़ा कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। ये वाला फार्मूला भी सही रहता है और ये वाला फार्मूला भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट पूछी है। सरफेस टेंशन में पता है किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरफेस टेंशन तो हो गया। डायमेंशंस की बात करें, सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है? अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो M-T-2 ये होती है सरफेस टेंशन की डायमेंशन। SSCJ में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सरफेस टेंशन की बात करें लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में सरफेस टेंशन कितनी रहती है? 4 सिग्मा/d रहती है। हॉलो बबल या सो बबल की बात करेंगे तब सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या रहता है? 8 सिग्मा/d। और लिक्विड जेट की बात करेंगे तब सरफेस टेंशन कितनी होती है? 2 सिग्मा/d, ठीक है। लिक्विड के केस में 4 सिग्मा/d, हॉलो बबल का 8 सिग्मा/d और लिक्विड जेट का 2 सिग्मा/d। कैपिलरिटी का रीज़न क्या है? कैपिलरिटी किसके कारण होती है? तो कैपिलरिटी का रीज़न आपसे सिंपली यहाँ पे जैसे सरफेस टेंशन का पूछता है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सरफेस टेंशन का रीज़न क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में कैपिलरिटी है, तो कैपिलरिटी का रीज़न क्या होता है? दोनों एडिसिव फोर्सेस भी और कोहेसिव फोर्सेस भी, दोनों ही जो है वो कैपिलरिटी का रीज़न रहते हैं। अ फ्लूइड विच इज़ कंप्रेसिबल, एक ऐसा फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल है और उसमें विस्कोसिटी नहीं है, ऐसे फ्लूइड को क्या कहा जाता है? ऐसा फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल भी हो, जिसमें विस्कोसिटी ना हो, ऐसे फ्लूइड को कहते हैं आइडियल फ्लूइड। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ रियल फ्लूइड, एक रियल फ्लूइड जिसमें शेयर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। अ रियल फ्लूइड, एक रियल फ्लूइड जिसमें शेयर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है नहीं, जो भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फ्लूइड इन विच मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस ऑलवेज एग्जिस्ट, ऐसा फ्लूइड जहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी का स्ट्रेस जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। जहाँ पे हमेशा मिनिमम क्वांटिटी का फ्लूइड स्ट्रेस हमेशा एग्जिस्ट करता है उसे बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं, जिसकी एग्जांपल रहती है टूथपेस्ट। आगे करते हैं। पेंट जो है वो किस तरह के फ्लूइड का एग्जांपल है? पेंट की बात करें वो सूडो प्लास्टिक फ्लूइड का एग्जांपल है। सूडो प्लास्टिक फ्लूइड आप सभी ने सुना होगा, उसका एग्जांपल रहता है। शुगर सोल्यूशन की बात कर लो, बटर की बात कर लो, ये किस फ्लूइड का टाइप है? तो शुगर सोल्यूशन बाइलेटेंट, इसकी बात करें डाइलेटेंट फ्लूइड का टाइप होता है, तो ये भी आपने सुना होगा इसके बारे में। आगे चलते हैं।
फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम स्फेयर ड्यू टू, जो वाटर की ड्रॉप्स गिर रही है, जिस बारिश हो रही है वाटर की ड्रॉप्स गिर रही हैं वो स्फेरिकल शेप की क्यों होती हैं? वो सरफेस टेंशन के कारण होती है। तो सरफेस टेंशन जिस भी ऑप्शन देखने को मिलेगा वो करेक्ट हो जाएगा। अनलाइक द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, जैसे लिक्विड्स की विस्कोसिटी की बात करें उनकी तरह ना होते हुए जो गैसेस की विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। लिक्विड्स की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम हो जाएगी, बट गैसेस की विस्कोसिटी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएगी। अब इसका रीज़न क्या है यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है, इंक्रीज्ड मोमेंटम ट्रांसफ़र। गैसेस के केस में मोमेंटम ट्रांसफ़र जो है इंक्रीज हो जाता है, इसलिए उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो तरह की लिस्ट आपके सामने दी गई, अपने को मैच करना है। अब यहाँ पे देखो रिलेशनशिप बताना है आपको, बिल्कुल बेसिक सा फंडा रहता है। यहाँ पे ऐसा रहता है कि आपको सभी का ऑप्शन नहीं पता होगा ना, आपको 2-3 की हिंट भी होगी तभी आप करेक्ट आंसर बता दोगे। जैसे मैं यहाँ पे मैं देखूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे जुड़ा होता है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वो डेंसिटी ऑफ वाटर से जुड़ा होता है ना। तो यानी कि डी ऑप्शन का आंसर यहाँ पे भी 2 होकर करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन का आंसर 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। आगे हम बात करते हैं वेपर प्रेशर किससे जुड़ा होता है, वो कैविटेशन से जुड़ा होता है, यानी कि बी का ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। बी का ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ यहीं पे देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कैपिलरिटी किससे जुड़ा हुआ है, सरफेस टेंशन से जुड़ा हुआ है, और विस्कोसिटी किससे जुड़ा हुआ है, शेयर फोर्स से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला रहने वाला है। आगे चलते फिर से लिस्ट के बारे में आपसे पूछा गया यहाँ पे जो है देखो टाउ के टर्म्स में मतलब टाइप्स ऑफ फ्लूइड की यहाँ पे लिस्ट आपसे पूछ चुकी है, आपको सिंपली यहाँ पे वो बताना था। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो ये वाला फॉर्मूला रहता है ना यहाँ पे टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई के पावर एन, एन जो 1 के बराबर आता है, ऐसी कंडीशन कब होती है, न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में। यानी कि ए का रिलेशनशिप 3 से कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ भी देखने को मिल रहा है, यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसी केस में एन जब 1 से छोटा होता है वो स्यूडोप्लास्टिक के केस में होता है, यानी कि फोर्स वाले केस में होता है। बी का रिलेशनशिप यहाँ पे यहीं पे देखने को मिल रहा है फोर्सेस का, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप वेरीफाई कर सकते हो। विद इंक्रीज इन प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बढ़ता रहता है तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। अ बीकर इज फिल्ड विद लिक्विड अप टू द मार्क ऑफ 1 लीटर, एक बीकर जो है उसे फिल करा गया है लिक्विड के साथ। कितना फिल करा गया, बीकर है उसे 1 लीटर तक फिल करा गया है और उसको वेट किया गया, जो वेट लिक्विड का आया वो 6.5 न्यूटन तक आया। बताओ स्पेसिफिक वेट कितना हो जाएगा लिक्विड का। अब स्पेसिफिक वेट का आपसे पूछा गया, देखो स्पेसिफिक वेट होता क्या है, स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर, जैसे सिंपल वेट होता है ना वो क्या होता है, जैसे डेंसिटी की बात करें मास पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी की बात करो वो क्या होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट कितना था 6.5 न्यूटन, तो वेट की जगह तो लिख दो 6.5 न्यूटन डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी थी 1 लीटर थी ना, बट आपके पास पर मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट रहती है। तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब हो जाएंगे, 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की विस्कोसिटी बतानी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है 6 स्ट्रोक और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है आपको 1.9। अब आपको यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। देखो आपको पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी के बराबर होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.9 दिया हुआ इसका मतलब उस जो लिक्विड उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की पता है 1000 है, मतलब जब भी आपको अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है ना उसको सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर तो आपको डेंसिटी मिल जाया करेगी। तो जैसे डेंसिटी आपको मिल गई कितनी 1000 डेंसिटी आ गई नीचे की तरफ, तो वो लिख दो। ऊपर आपको डायनेमिक विस्कोसिटी लिखनी थी। अब यहाँ पर क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको तो कितनी दी हुई है 6 स्ट्रोक दी हुई है। 6 स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दी हुई है, बट इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 6 × 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है आपको इसकी वैल्यू भी मिल गई है, इसकी वैल्यू भी मिल गई है, सिंपली आपको यही निकालना था। आप कैलकुलेशन करके मुझे बता दो आंसर कितना आने वाला है। मैं आपको बताता हूँ 1.14 आने वाला है, आप चेक करके देख लो कि आपका भी आंसर यही आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स के नाम से है, और अगर आप JK SSB के किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे JK लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना, आपके रिस्पॉन्स को वेट करूँगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन भी लाता रहूँगा। अब आपको यहाँ पे बोला गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताना है। प्रेशर आपको बताया कि प्रेशर जो 70 से 130 जा रहा है, वॉल्यूम जो 0.15% से डिक्रीज हो गई है। अब देखो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
चेंज इन प्रेशर आपको दिया 70 से 130 चले गया है, इसका मतलब चेंज इन प्रेशर कितना आ गया है 60 का, तो प्रेशर में चेंज आ गया है, डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना 0.15% था ना, तो 15.15% को फ्रैक्शन में चेंज के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपली इसको आपने सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मैं आपको बताता हूँ 4 × 10⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। आप भी कैलकुलेशन चेक करके देख लो कि आपका भी ये आंसर आ रहा है। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। अब आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, और आपने सपोर्ट करना था वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आप सपोर्ट करोगे ताकि हम आने वाले टाइम पे और ज़्यादा क्वेश्चन आपके लाते रहें। और ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे आज हमने ये वाली वीडियो डिस्कस किया है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, जाके ये वीडियो भी जाके ज़रूर देख लेना। तो बाकी थैंक यू, जय हिंद।